नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। जीवनी के सेशन में एक बार फिर से वेलकम है। और आज जो महत्वपूर्ण शख्सियत आने वाले हैं वो है वीवी गिरी जी। तो चलिए मिलते हैं नवीन ग्लोबल स्टडी पे और जानते हैं कि जीवनी में क्या कुछ खास होने वाला है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ये है वीवी गिरी जी। वीवी गिरी जी का बचपन और प्रारंभिक जीवन दोस्तों वराहगिरी वेंकट गिरी वीवी गिरी का फुल फॉर्म नाम है। उनका जन्म दोस्तों 10 अगस्त 1894 को उड़ीसा के बेहरामपुर में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता वराहगिरी वेंकट जोगैया पांटुलु एक प्रतिष्ठित और समृद्ध वकील थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा गृहनगर में पूरी की। अपनी कानून की शिक्षा के लिए वर्ष 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसी वर्ष उनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई। वीवी गिरी जी दोस्तों उनके विचारों से काफी प्रभावित हुए। वीवी गिरी जी महात्मा गांधी के विचारों से, और उन्हें यह एहसास हुआ कि कानून की शिक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है देश की आजादी की लड़ाई लड़ना। तो दोस्तों 1916 में उन्होंने आयरलैंड के सिन फाइल आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। परिणामतः वे अपनी कानून की शिक्षा पूरी करने में असमर्थ हो गए और उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। यह आयरलैंड की आज़ादी और श्रमिक आंदोलन था जिसके पीछे वहां के कुछ क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग जैसे डी वलोरा, कासिल, पियरी, डेसमंड, हिराजल्ड, मैकनेल, कोनोली कहाँ था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की। इस आंदोलन से प्रभावित होकर वे ऐसे आंदोलनों की आवश्यकता भारत में भी महसूस करने लगे। इनके बाद वीवी गिरी जी भारत लौट आए और सक्रिय रूप से श्रमिक आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। दोस्तों बाद में वे श्रमिक संगठन के महासचिव नियुक्त किया गया। उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्षेत्र दोस्तों श्रम आंदोलन के नेता, भारत के चौथे राष्ट्रपति, भारतीय उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में आज श्रमिकों के अधिकार की जो बढ़ी हुई ताकत दिखाई देती है उसका श्रेय करिश्माई कार्यकर्ता और समाज सुधारक वीवी गिरी जी को जाता है। दोस्तों हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए दोस्तों कि उन्होंने संघर्ष और नेतृत्व में श्रम शक्ति को एक नई दिशा और ताकत पाई, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों श्रमिकों के अधिकारों को आज कुचला नहीं जा सकता है। ब्रिटिश काल में सामाजिक पतन कमजोर वर्ग के लोगों के लिए चिंता का विषय था, परंतु वीवी गिरी को यह विश्वास था कि सभी समस्याओं का व्यवहारिक और मानवीय दृष्टिकोण से समाधान किया जा सकता है। दोस्तों उनका सपना था कि वे कानून के विशेषज्ञ बने, परंतु जब उन्हें आयरलैंड राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आने और गांधी जी के संपर्क में आने का मौका मिला तो उन्होंने अपने देश के लिए काम करने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत की श्रम शक्ति को संगठित किया जाए तो न केवल उनके हालत में सुधार होगा बल्कि ब्रिटिश शासन से भारत को आजादी दिलाने वाली संघर्ष में एक शक्तिशाली बदलाव आएगा। दोस्तों आजादी से पूर्व वीवी गिरी की गतिविधियां वर्ष 1922 तक वीवी गिरी श्रमिकों के हित में काम करने वाले एन.एम. जोशी के एक विश्वसनीय सहयोगी बन गए थे और अपने गुरु जोशी के समर्थन से उन्होंने मजदूर वर्ग की भलाई के लिए कार्य कर रहे संगठनों के साथ खुद को जोड़ा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता और मेहनत के कारण वे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। दोस्तों उन्होंने 2 बार क्रमशः 1926 में और 1942 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष के प्रतिनिधित्व के रूप में उन्होंने लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वे वर्ष 1934 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के रूप में चुने गए। वे कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में 1936 में के आम चुनाव ब्रिटिश कालीन में खड़े हुए और इसके साथ ही राजनीतिक से उनका वास्ता शुरू हो गया। दोस्तों उन्होंने चुनाव जीता और अगले वर्ष मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्हें श्रम एवं उद्योग मंत्री बना दिया गया। जब ब्रिटिश शासन में कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1942 में इस्तीफा दिया तो वीवी गिरी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए श्रमिक आंदोलन में लौट आए। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों इसके बाद 1946 के आम चुनाव के बाद वे श्रम मंत्री बनाए गए।
आजादी के बाद बीबी गिरी जी की गतिविधियां कैसी रही होगी दोस्तों? तो भारत के स्वतंत्रता के बाद बीबी गिरी जी को उच्चायुक्त के रूप में सिलोन श्रीलंका भेजा गया था। वहां से अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वे भारत लौट आए और पहली लोकसभा के लिए 1952 में चुने गए। वर्ष 1957 तक कार्य किया। इस दौरान गिरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया और वे भारत के प्रथम श्रम मंत्री बने। वे इस मंत्रालय में 1952 से 1954 तक बने रहे। लोकसभा में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दोस्तों प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के समूह का नेतृत्व करने, श्रम एवं उद्योगों से संबंधित मामलों के अध्ययन एवं प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का कार्य उनको सौंपा गया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1957 में द केरल और अंत में 1965-1967 तक मैसूर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वर्ष 1957 में जब राज्यपाल बने उसके बाद वे इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्कर के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने वर्ष 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों उनका योगदान वर्ष 1969 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया तो उनके उपरांत बीबी गिरी को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद वे अपनी पार्टी के सदस्यों के मामूली विरोध के बाद भारत के चौथे राष्ट्रपति बन गए। वर्ष 1974 तक देश की सेवा की। जीवन पर्यंत वे अपने भाषण कौशल के लिए विख्यात रहे। एक निपुण लेखक हुए थे। उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री नामक पुस्तकें भी लिखी। दोस्तों अब कहा जाए तो उनको क्या सम्मान मिला है उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने उनके योगदान और उपलब्धियों के मद्देनजर उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया। वर्ष 1974 में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने श्रम से संबंधित मुद्दों पर शोध, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श के लिए एक स्वायत्त संस्था की स्थापना की। इस संस्था का नाम वर्ष 1995 में उनके सम्मान में बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट रखा गया। उन्हें श्रमिकों के उत्थान और उसके अधिकारों के संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए एक मुखर कार्यकर्ता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों निजी जिंदगी के विषय में चर्चा किया जाए तो बीबी गिरी जी का विवाह अल्पायु में ही सरस्वती बाई से करा दिया गया था। दोस्तों बीबी गिरी जी 85 वर्ष की अवस्था में 23 जून 1980 को चेन्नई में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये थे बीबी गिरी जी। इनका जन्म परिचय आपको कैसा लगा आप कमेंट करें और कुछ सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों।